शादी का डिसीजन भी समय पर लेना है, गुरु बनाने का डिसीजन भी समय पर लेना है। 13 वर्ष की उम्र से लेकर के 33 वर्ष की उम्र तक गुरु बना लेना चाहिए, और फिर 50-60 वर्ष की उम्र में गुरु बनाने का कोई खास अर्थ फिर निकलता नहीं, क्योंकि फिर तुम इतना माया जाल में फंस गए हो, पूरा ध्वस्त हो गए हो। कितने लोग तो 80 साल की उम्र में गुरु बनाते हैं, कितने लोग तो जब दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तब गुरु बनाते। तो उनसे मैं, किसी गांव में लोग, रात का सत्संग था यूपी में, तो 4 लोग कुछ ले करके आए। तो मैंने सोचा गेहूं बोरी दान देने आए भंडारा के लिए। तो हमने कहा क्या है बोरी में? अरे बोले बोरी नहीं है, अम्मा है। हम 4 लोग इनका ला दिखलाए। तो मैंने कहा तो इनको क्यों ला दिखलाए? बोले चल नहीं पाती है। तो हमने कहा चल नहीं पाती है तो करना क्या यहाँ है, मंच पर क्यों लाई? बोले इनको गुरु मंत्र सुना दो। तो मैंने कहा सुनती हैं? बोले 10-5 साल से सुनती नहीं। तो मैंने कहा देखती हैं? बोले दिखती भी नहीं, सूझत नहीं कुछ। तो मैंने कहा जब सुनती नहीं तो कैसे सुनाते? अरे कहीं तुम गुरु मंत्र बोल दो, ये सुने चाहे न सुने, दुनिया जान जाए गुरु मंत्र ले ली, बस इतना ही काम करना, दुनिया को पता चलना चाहिए। तो हमने कहा गुरु मंत्र सुनाने से कोई फायदा भी नहीं। तो बोले फायदा क्या, तुमको तो दक्षिणा मिलेगी ही, तुम सुना दो। हमने कहा दक्षिणा का उद्देश्य नहीं होता गुरु मंत्र में, गुरु मंत्र जिसको दिया जाता है उसकी आत्मा को तारने का उद्देश्य होता है, खाली दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। अरे बोले तर्क मत करो, सुना दो इनको। तो मैं मंत्र बोल दिया। फिर उनके लड़कों से कहा तुम सुन लो। बोले हम भी इसी दशम पहुंचेंगे तभी सुनेंगे। गुरु मंत्र तो अच्छी उम्र में सुनना चाहिए। नारद जी गुरु मंत्र सुनने के लिए विष्णु भगवान का आशीर्वाद लेकर के चल देते हैं। विष्णु भगवान ने बताया है कि सवेरे जो तुमको मिल जाए उसको गुरु बना लेना। सवेरे एक केवट मिल जाता है, केवट नदी से पार करता है, और गुरु भी एक केवट होता है जो भव सागर से पार करता है। दोनों का काम पार करना ही होता है। गुरु को भी मल्लाह कहा जाता है। जब भगवान श्री राम ने केवट को उतराई देने का इरादा किया तो केवट ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हे राम, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया। हे राम, मैं तो गंगा नदी का मल्लाह हूँ और आप तो भव सागर के मल्लाह। पार किया प्रभु मैंने तुझको, तू मुझी पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। पार किया प्रभु मैंने तुझको हो, पार किया प्रभु मैंने तुझको, तुम ही पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जनाथ गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान का नाम सुमिरन करने से लोग भव सिंधु से पार होते हैं, वो भगवान गंगा से पार होने के लिए केवट को पुकार रहे हैं। बड़ी तर्क की बात कही। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जही पगुते तिहूँ लो कहीं थोरा। ओ रघुनाथ, केवट को निहोर रहे हैं कि केवट नाव लाओ, मुझे पार करो। गंगा पार करना एक बात है, भवसागर पार करना दूसरी बात है। जो भवसागर से पार करा सकता है और भवसागर से पार हो सकता है, उसको भी गंगा पार करने के लिए मल्लाह का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जनाथ गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो केवट को नारद ने गुरु बना लिया और गुरु बनाने के बाद विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने पूछा, गुरु बना लिया? बोले हाँ बना लिया, लेकिन बोले गुरु में लेकिन लगाया, ये तो बहुत गलत है। तुम्हें श्राप देता हूँ, 84 लाख योनियों में भटकोगे तुम। गुरु में लेकिन क्यों लगाया? अरे बोले वो मछुआरा है, मल्लाह। विष्णु भगवान ने कहा वो मछुआरा नहीं था, वो मैं ही रूप बदल करके आया था और तेरे को शिष्य बनाया और तूने उसमें लेकिन लगाया। बोले अब कैसे इससे पार करूं? बोले फिर उसी गुरु के पास जाओ, वो रास्ता बता देगा। तो गुरु के पास गए। बोले गुरु जी क्या करूं? ऐसा चक्कर फंस गया। विष्णु भगवान ने श्राप दिया। बोले विष्णु भगवान के पास जाओ और कहो कि 84 लाख योनियों का नक्शा बनाकर दिखा दे, तो पहले से पहचान हो जाए, तभी तो तुम चक्कर काटोगे। और जब नक्शा बना दे तो उसी पे लोट पोट जाना और कहना 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा हो गया, प्रभु अब तो शांति दो। फिर वो आए भगवान के पास। बोले 84 लाख योनियों का प्रभु नक्शा बना दो। नक्शा बनाया, उसमें नारद जी लोट पोट गए। बोले 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा हो गया, अब प्रभु बताओ। बोले बस गुरु इसी को कहते हैं जो 1 मिनट में 84 लाख योनियों के चक्कर को समाप्त कर देता है, रास्ता बता देता। तो इसलिए इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु के, 3 लोक के वै धनी, गुरु आगे आदि। गुरु बना लेना। गुरु की संगत में, साधु के सत्संग में दानों भी मानो बन जाता है और पापी पावन हो जाता है। सप्त ऋषियों की संगत में रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन जाता है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है।
पानी जब शक्कर की संगत पाता है तो शरबत बन जाता है, उसकी मिठास, उसका स्वाद बढ़ जाता है। और वही पानी जब दूध की संगत पाता है तो वो 50 रुपये लीटर बिक जाता है। और वही पानी जब मिट्टी की संगत पाता है तो कीचड़ बन जाता है। पानी वही है, संगत बदल रही है। वही पानी जब साबुन की संगत पाता है तो लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ भी कर देता है। और वही पानी चाय की संगत में आधा कप पानी 5 रुपये का बिक जाता है। और वही पानी जब गुरुदेव के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसको एक बूंद पान करने से जीव भवसागर से पार होता है, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। हमारे श्री तुलाराम यादव सरपंच भाजपा मंडल अध्यक्ष, आज दोपहर में आरती में उन्होंने नृत्य भी किया था। बड़ा ठुमका मारते हैं और जयकारा भी बहुत अच्छी बोलते हैं। बैराड शिवपुरी से आए हैं, धन्य हो। बीच बीच जय भी बोलना चाहिए, उससे क्या है, गुरु का मनोबल बढ़ जाता है। और बीच बीच ताली भी बजाना चाहिए, इससे आत्मबल बढ़ जाता है। और थोड़ा हंस करके सत्संग सुनना चाहिए, इससे बुद्धि बल बढ़ जाता है। हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, तुम्हारे हंसने से तुम्हारी भी बुद्धि बढ़ेगी। खुश रहने से बुद्धि बढ़ती है। कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे, क्यों? क्योंकि हंसते थे। और क्रोध करने से बुद्धि घट जाती है। गुमसुम रहने से बिल्कुल बुद्धू हो जाओगे। गुमसुम। मैं जो 20 साल पहले श्लोक याद किया था, 30 साल पहले जो याद किया था, वो अभी भी सब याद है, भूलता ही नहीं। और 40 साल पहले जो स्कूल में याद किया था, वो भी बहुत याद है सब। वो मैं भुलाता हूँ तो भी नहीं भूलता, भरा हुआ सब। और सिर्फ मैं चार्ज करता हूँ, हंस देता हूँ, ठीक हो जाता है। हंसने से तुम बुद्धिमान हो जाओगे। और खुश रहने से स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। और रोने से बहुत फायदा है। रोने से शुगर की बीमारी और बीपी आपको कभी नहीं होगा रोने से। इसलिए महिलाओं को शुगर और बीपी बहुत कम होता है, सिर्फ ये रोती है। और रोने में जितनी कलाकार हैं विश्व में कोई नहीं, बहुत फट से रो देती है। इसलिए ये शुगर से बच जाती है। जो महिलाएं बहुत गुस्सा करती हैं, हंसती भी नहीं रोती भी नहीं, वो फिर बहुत बीमार रहती है। स्त्रियों में एक स्वभाव होता है कि ये हंसती भी हैं और रोती भी हैं। ये दोनों चीज़ें इनमें ज़्यादा होती हैं। अभी मैं यहाँ देखता हूँ, जब मैं प्रवचन करता हूँ तो हंसी की कोई बात आती है तो ये पुरुषों की अपेक्षा डबल हंसती है। और पुरुष जो है थोड़ा खीसे निकाल के फिर चुप हो जाता है, पर ये थोड़ा हंसती तो हंसने से आपके शरीर में एंडोडर्फिन्स केमिकल बनता है। ये चिकित्सा विज्ञान का रिसर्च है। और वो केमिकल शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। वो हंसने से बनता है। जिनके जॉइंटों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उनका सबसे सस्ता और अच्छा इलाज है ठहाका मारकर हंसना। लेकिन हंसना लोगों को भूल गया है, हंसते नहीं लोग। छोटी छोटी बात में लोग टेंशन करते हैं,
लड़का फेल हो गया उसमें टेंशन, फेल लड़का हुआ है टेंशन माँ बाप को। और माँ बाप जब खुद पढ़ते थे और खुद फेल होते थे तो इनको कोई टेंशन नहीं थी। उसकी फालतू टेंशन करते। तुम्हारे लड़के का जो भाग्य है वही बनेगा, ज्यादा तुम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। और पढ़ने वाले सभी सफल होते हैं ऐसा भी नहीं, फेल होने वाले भी सफल हो जाते हैं। जिंदगी की सफलता कुछ अलग चीज है। और आज अगर लड़का फेल भी हुआ है तो अगले वर्ष फर्स्ट भी आ सकता है, चिंता मत करो। मैं इस गांव के सेवादारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैंने देखा है बर्फ की सिल्ली लाए हैं बड़ी भारी, उसको टैंकर में ही डाल दिया, पहली बार देखा डालते हैं। तो फिर मैं सोचा उसमें शक्कर बोरी न डाल दे कहीं ये लोग, जो पूरे शरबत बना दे। ऐसा भी कर सकते लोग, चतुर है ज्यादा। पहले बर्फ डाल दिया, शक्कर बोरी डाल दे, उसके बाद ट्रैक्टर चला दे और ब्रेक लगा लगा कर हिला दे तो घुल जाएगी, फिर निकाल के पीते जाओ। बहुत सेवा में जुटे हुए लोग हैं और इतने लोग मस्त हैं, सेवा से ही उनका मोक्ष हो जाएगा। प्रवचन तो सुनने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन प्रवचन सुनने वालों की सेवा करने का अवसर मिला है, इसी से उनकी आत्मा तर जाएगी। आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा गांव है ये। जो मेन जजमान है उनको तो मैं बिठा लेता हूँ, क्योंकि व्यास गादी पर मुख्य जजमान को बैठना जरूरी होता है। ये मुख्य श्रोता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि प्रसन्न रहा करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि इस दुनिया में जो होने वाला है, जो होनहार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। राम का वनवास, दशरथ का मरण, गुरु वशिष्ठ भी बैठे थे वहीं और विश्वामित्र की कृपा भी थी वहीं, लेकिन कोई रोक नहीं पाया था। होनी ना ही टले। अब तो जाग पड़ा क्यों सोता, सोने से कुछ काम न होता। कर्म लिखी को कहां तक रोए, होनी ना ही टले। काया संग न चले, माया फेर डबले। जब भरत जी ननिहाल से आए और उन्होंने देखा सब अयोध्या में सुनसान है, तो पूछा, समाचार मिला कि राम वनवास चले गए। उनके साथ लक्ष्मण चले गए, सीता जी चली गई। बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले वो परलोक चले गए। सब माताएं बैठी रो रही हैं। भरत जी भी राम के कमरे का दरवाजा पकड़कर रो रहे हैं। महाराजा दशरथ के भवन में जाकर रोते हैं। जिनसे तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम होता है, उनके वियोग में तुम्हें रोना आने लगता है। और रोना बुरा नहीं है, रोने से भी मन हल्का हो जाता है। रोने से भी अहंकार पिघलता है और हंसने से भी अहंकार पिघलता है। ये खुल करके वही लोग हंस सकते हैं जो अपने अहंकार को गला सकते हैं, और वही खुल करके रो सकते हैं जो अपने अभिमान की चट्टान के खंड खंड कर सकते हैं। जब भरत जी रोने लगे तो गुरु वशिष्ठ उनको समझाने लगे। समझाना और तसल्ली देना भी बहुत बड़े पुण्य का काम है। समझाने से बहुतों का दुख कम हो जाता है। तुम तसल्ली देने के लिए भी काम किया करो।
किसी के घर में कोई दुख हो, वहां जाकर तसल्ली के 2 शब्द कह दिया करो। भगवान राम वनवास में, दशरथ जी परलोक में, भरत जी दुख में, शत्रुघ्न जी मौन में, और तीनों रानियां विधवा हो गईं। तो भरत को जब वशिष्ठ समझाने लगे तो समझाते समझाते वशिष्ठ भी रोने लगे। और वशिष्ठ क्या कहते हैं, मानस का दोहा बता रहा हूं मैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हे भरत, प्रारब्ध बहुत प्रबल है। हानि होना, लाभ होना, जीवन मिलना, मरण होना, जस अब जस होना, ये प्रारब्ध के हाथ में है। भगवान राम भी इसको रोक नहीं सकते हैं। जो हुआ स्वीकार कीजिए। बिलखी कहो मुनिनाथ, रो रो करके गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं। और समझाने वाला भी जब रोने लग जाए तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। कई बार किसी के मृत्यु संस्कार में तुम जाते हो समझाने के लिए और तुम खुद ही रोने लग जाते हो। किसी तरह भरत को धैर्य आता है। धैर्य मनुष्य का बहुत बड़ा मित्र है। आपके दुख में, आपकी आपत्ति में, आपके संकट में 4 चीजों की परीक्षा होती है। एक तो मित्र की परीक्षा, दूसरे धर्म की परीक्षा, तीसरे धैर्य की परीक्षा, और चौथे तुम्हारी स्त्री की परीक्षा दुख के समय होती है। जिस समय पति दुख में डूबा हो, संकट में पड़ा हो, घाटा हो गया हो, कर्जा लद गया हो, उस समय, जिस समय वो बीमार हो और बहुत हालत खराब हो, घर का सिस्टम सब बिगड़ चुका हो, उस समय जी जो पत्नी हंसते हंसते भोजन बनाकर अपने पति को खिलाए और कहे कि तुम जिंदा हो, हम जिंदा हैं, सब ठीक है, ये जो चीजें खो गई हैं फिर हो जाएंगी, हम तुम सुरक्षित हैं, सब ठीक हो जाएगा, वो धर्म पत्नी। गुजरात में अहमदाबाद में किसी की फैक्ट्री में आग लगी। पड़ोसी ने फोन किया। जिसकी फैक्ट्री जल रही थी उस भक्त का नाम था नानू भाई पटेल। उसने फोन उठाया तो उसने कहा मेरी फैक्ट्री जल रही लेकिन पड़ोसी की सलामत तो है ना। बोले पड़ोसी की सलामत है, तुम्हारा ही गड़बड़ है। बोले कोई बात नहीं। अपनी पत्नी से बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो पत्नी ने कहा कि ये समय आपके ठंडा पीने का समय है, पहले लस्सी पियो, उसके बाद हम तुम दोनों चलते हैं कार में। पत्नी ने कहा मैं कभी जाती नहीं आपके साथ फैक्ट्री, लेकिन आज चलूंगी मैं। फैक्ट्री जली है, फैक्ट्री बनाने वाला नहीं जला है। फैक्ट्री का माल जला है लेकिन फैक्ट्री में माल भरने वाला नहीं जला है। अगर जलाने वाला, बनाने वाला और ये फैक्ट्री तैयार करने वाला सुरक्षित है तो याद रखना दूसरी फैक्ट्री बन जाएगी, दूसरा माल आ जाएगा। चिंता मत करना मेरे पति देव। उस स्त्री का नाम था प्रभा बहन। गुजरात में स्त्रियों को बहन कहते हैं। वहां पति भी अपनी पत्नी को बहन कहता है। सुनीता बहन रीति रिवाज। वहां बेटा अपनी मां को भी बहन कहता है और पुरुष को भाई कहा जाता है। बेटे को भी मां जब पुकारती है तो कहती है मनोज भाई यहां आओ। ये गुजरात एक सभ्यता का प्रदेश है जहां संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है।
जा करके देखा फैक्ट्री जल चुकी है। फायर ब्रिगेड की मशीनें बुझा रही हैं। तो जलते जलते उसने संकल्प लिया कि फैक्ट्री में जितना माल बचेगा वो सब दान कर दूंगा। जहां ये संकल्प लिया फैक्ट्री की आग बुझ गई और जो माल बचा, एक ट्रक वहां से गद्दा और रजाई मेरे आश्रम के लिए भी भेजा और कहा उधर जो और साधु संत हो उसको भी दान कर देना। बोले ये बचा था सब। बोले बाकी मैं गुजरात में दान कर रहा हूं। और उसके 3 साल के बाद 3 फैक्ट्री और लगाया और अकेले चलने के लिए 3 कार खरीदा। और मेरे आश्रम में आकर वो आदमी बर्तन मांजता था। इतना बड़ा हस्ती वाला आदमी, जो भक्त लोग खाते थे कटोरी जूठी, वो मांज धोकर 3-3 घंटे मांजता था, रखता था। बोल रहा था मैं तो बर्तन धोने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा भी पात्र बहुत गंदा है। शायद दूसरों के जूठे बर्तन धोते धोते मेरा अंतःकरण का पात्र भी धुल जाएगा। सेवा बहुत बड़ी चीज है और इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। परमात्मा कभी परमात्मा के रूप में आपको न मिला है, न मिलेगा, न मिलता है, न मिल सकता है। परमात्मा जब मिलता है तो किसी मनुष्य आत्मा के रूप में मिलता है, कोई दूसरे शरीर के रूप में मिल जाता है। कभी ये पिता के रूप में भी परमात्मा का दर्शन होता है, कभी माँ के रूप में और कभी बेटे के रूप में भी। जिसमें परमात्मा के गुण दिखाई दे तो समझ लेना ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई महान आत्मा ने तुम्हारे घर में आकर जन्म लिया। और फिर उसको परेशान भी मत करना, तंग भी मत करना, उसके भक्ति में सहयोग करना।